हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीजीटी केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो मैं आपके सामने में डिस्कस करूँगी, जहाँ से आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा अगर पीजीटी केमिस्ट्री में आप एलिजिबल होते हैं टीआरई 4 में। तो इसी क्रम में मैंने पॉलीमर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर दिया है और बहुत ही आसान भाषा में मैंने पॉलीमर पढ़ाया है। जिसको कुछ भी नहीं आता ना पॉलीमर में, वो भी अगर मेरी उस वीडियो को देखता है तो अपने जो पॉलीमर के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल कर ले जाएगा टीआरई 4 में। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो वीडियो को जाकर अभी देख लीजिए, उसके बाद ही ये वाली आज का मेरा सेशन देखना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में या स्टेट में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैं विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने में सॉल्व करूँगी। तो ये आज उसी का थर्ड पार्ट है, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है क्वेश्चन बनाने से पहले कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है ना। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का हमारा सेशन है पॉलीमर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई 1, 2, 3 एंड स्टेट में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग में भी दे रखा है पॉलीमर PYQ, है ना। तो ये मैंने आप लोगों के सामने में अभी प्रेजेंट किया है। ये पॉलीमर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई में और स्टेट में उन सब का आज सॉल्यूशन मैं आपके सामने में करूंगी। हालांकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं अपने वीडियो के दोनों पार्ट में। बाकी आज अगर मुझे लगेगा जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला सेगमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर है पीजीटी केमिस्ट्री का, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार 9 क्वेश्चन टीआरई में पॉलीमर से पूछा गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर का सेगमेंट ये कैरी करता है पॉलीमर चैप्टर। तो क्या बताइए, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए अगर आप जाएंगे एग्ज़ाम में तो आप 10 नंबर अपने मिनिमम खो देंगे कि नहीं। मैंने तो कहा था ओनली कि 5 से 6 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हैं, लेकिन किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ दे टीआरई में इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग उतना तैयारी करके जाएंगे कि हम लोगों को अगर 10, 12, 15 जितना भी क्वेश्चन पूछे ना किसी तरह से घुमा के, तो हम लोग उस सेगमेंट के जो क्वेश्चन है वो कर लें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो इम्पॉर्टेंट MCQs वाली वीडियो हैं और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए एक एक करके हम लोग आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है उसे कवर करते हैं। देखिए, एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्वेश्चन के आगे कि कौन सा स्टेट का है कौन सा टीआरई का है। बाकी जहाँ पे मुझे लगेगा कि बताना है तो मैं आपको बता दूंगी कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, स्टेट का है या फिर बीपीएससी का है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये मैं ज़रा जूम कर देती हूँ। ये क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछा गया है और क्वेश्चन में है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज होमोपॉलीमर। तो कल जब मैं आपको पॉलीमर पढ़ा रही थी होमोपॉलीमर, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि होमोपॉलीमर उसको बोलते हैं कि जब एक ही टाइप के मोनोमर से या एक ही टाइप के मर मतलब यूनिट मतलब मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से जो पॉलीमर बनते हैं, चेन बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया था नियोप्रीन। क्या दिया था? नियोप्रीन। और नियोप्रीन पता है ना किससे बनता है? अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि नियोप्रीन क्या है, आइसोप्रीन का यूनिट है। किससे? आइसोप्रीन का यूनिट है ना। और आइसोप्रीन एक नेचुरल रबर है, यानी नेचुरल रबर आइसोप्रीन से बनता है। और क्लोरोप्रीन से क्या बनता है? नियोप्रीन बनता है। क्लोरोप्रीन से क्या बनता है? नियोप्रीन बनता है। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपने फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर नियोप्रीन दे दिया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नियोप्रीन। ये स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ। देखिए, ये भी स्टेट में ही पूछा गया है। ये स्टेट में पहले भी पूछा गया है, जो 22-23 में स्टेट हुआ था उसमें, और इस बार जो स्टेट हुआ है 2025 में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों ने स्टेट का एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि क्वेश्चन है द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथाइलिन बाय जिगलर नट्टा प्रोसेस। जिगलर नट्टा प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5 होल 3Al प्लस TiCl4। कल भी मैंने आपको जिगलर नट्टा के बारे में बताया है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से लिख लेती हूँ।
छोटे छोटे अक्षरों में आप लोग देखिएगा, C6H5 3Al प्लस TiCl4। ये क्या है? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट है। और इसका एनसीईआरटी में नाम पता है क्या दिया हुआ है? आप लोगों ने अगर मेरी क्लास देखी है तो आप लोग फटाक से इसका आंसर क्या दिए होंगे? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। और एग्जाम्पल में ना जो ऑप्शन दिए थे उसमें ट्राईफिनाइल, किसी में ट्राईमिथाइल, ये सब भी दे दिया था, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का फुल नाम, ठीक। और ये भी स्टेट में पूछा गया है, पहले भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी स्टेट में पूछा गया है कि द पॉलीमर दैट कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर। इनमें से कौन सा पॉलीमर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो आपने क्वेश्चन देखते ही इसमें आंसर क्या किया होगा? पॉलीथीन किया होगा। पॉलीथीन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ये एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। और इसी हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने में हाई डेंसिटी, कल जब हम पॉलीथीन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना कि दो टाइप का पॉलीथीन होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने में किसका यूज़ होता है? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। अब की बार अगर जिगलर नट्टा से क्वेश्चन पूछा TRE4 में तो इस तरह से पूछ सकता है कि जिगलर नट्टा कैटलिस्ट किस में यूज़ होता है, किस पॉलीथीन को बनाने में यूज़ होता है, दे देगा ऑप्शन में लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो आप याद रखिएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेट का आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इनमें से कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है? जब हम लोग कल पॉलीमर का टाइप्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के पॉलीमर होते हैं, एक नेचुरल, एक सेमी सिंथेटिक और एक फुल्ली सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो होता है जिसमें नेचुरल पॉलीमर का कुछ ना कुछ अंश हो, ठीक है। तो जैसे ये सेल्यूलोज नाइट्रेट है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। सेल्यूलोज एसीटेट सिंथेटिक है। वल्केनाइट रबर, ये तो रबर को टाइट करने में जो ब्रिटिल होता है ना, रबर भंगूर होता है, उसको सख्ती प्रदान करने के लिए, स्ट्रॉन्गिटी प्रदान करने के लिए वल्केनाइट रबर का यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इनमें से सिस पॉलीआइसोप्रीन नहीं होगा। सिस पॉलीआइसोप्रीन एक नेचुरल रबर है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। सिस पॉलीआइसोप्रीन एक नेचुरल पॉलीमर है, न कि सिंथेटिक पॉलीमर। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कल भी दिया था, कल जब मैं आपको पढ़ा रही थी इसके पार्ट सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि रबर जो है वो क्या है? आइसोप्रीन का यूनिट है ना। आइसोप्रीन का यूनिट होता है नेचुरल रबर। और उसका नाम क्या था? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन था ना। और उसी से रिलेटेड उसका एक अलग नाम, अनदर नेम क्या था? सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो ये भी आपके स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पॉलीमर से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलीमर से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आपका TRE4 का प्रिपरेशन है ना, PGT केमिस्ट्री का, बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है। बस आप लोग बने रहें हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। कमर्शियल नेम, जब मैं कल NCERT पढ़ा रही थी उसमें मैंने पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल आपको पढ़ाया था, और उसमें नीचे ही NCERT के जस्ट नीचे ही लिखा गया है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का जो नाम होता है वो होता है ऑर्लोन। क्या होता है? ऑर्लोन। और इसका अनदर नेम क्या है? एक्रिलियन। ऑर्लोन या एक्रिलियन। अब याद रहेगा, इस बार रिपीट कर सकता है कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का फुल नेम, जो कमर्शियल नेम है वो क्या है? तो वो है ऑर्लोन। क्या है? ऑर्लोन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी स्टेट में पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग PPSC TRE में, जो TRE 1, 2, 3 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलीमर से रिलेटेड, उन सब को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, और मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती चल रही हूँ, तो उसे भी आप लोग एकदम माइंड में बैठाते चलिए, स्किप नहीं करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए इजी है। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे पॉलीमर तो आप कुछ भी मार दीजिएगा, आइसोब्यूटाइलिन मार देगा, कोई क्लोरोप्रीन मार देगा। क्लोरोप्रीन क्या है? नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन से बनता है, कोई इसमें मार देगा।
लेकिन एक्चुअली में जो नेचुरल रबर है वो किसका यूनिट है? आइसोप्रीन का यूनिट है। किसका? आइसोप्रीन का यूनिट है ये नेचुरल रबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइसोप्रीन। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का पॉलीमर है। चलिए, ये आपके टीआरई का क्वेश्चन था। अब हम लोग एक एक करके जो भर भर के एक लगातार क्वेश्चन पूछा है, लगभग 9 क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया, उसको हम एक एक करके देखते चलेंगे और जितने भी इसका कॉन्सेप्ट है उसे भी अभी ही क्लियर करते चलेंगे। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। तो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट फॉल विद इन द कन्फिगुरेशन कैटेगरी। इनमें से कौन सा पॉलीमर जो है वो कन्फिगुरेशन कैटेगरी में नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा क्रॉस लिंक्ड। क्या होगा? क्रॉस लिंक्ड। बाकी जो ये अटैक्टिक है, ये जो है अटैक्टिक, सिनडायोटैक्टिक, ये सभी क्या है? ये सभी कन्फिगुरेशन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो ये क्रॉस लिंक्ड है, ये आपका ऐसा पॉलीमर है जो कन्फिगुरेशन कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल। कल मैं जब आपको पॉलीमर पढ़ा रही थी तो मैंने थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी आपको पढ़ाया था, जिसमें बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेसिन, इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसी का ये क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड, कि इनमें से कौन सा जो है वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपने देखा था कि पीवीसी है, पॉलिस्टर है, लेकिन ये जो इपॉक्सी है ना, इपॉक्सी थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इपॉक्सी क्या होता है? थर्मोसेट होता है, थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। ठीक है, थर्मोसेट है। ये क्या है? मैं लिख देती हूँ, ये थर्मोसेट है। क्या है? थर्मोसेट है। ठीक है, ये इपॉक्सी थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इपॉक्सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट अप्लाई टू पॉलीमर्स। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है वो पॉलीमर के लिए अप्लाई नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? सॉरी, नन ऑफ द एबव। क्या होगा? नन ऑफ द एबव। क्योंकि ये जो है सोर्स, स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ मोनोमर्स, ये सभी मोनोमर के लिए होता है। किसके लिए? मोनोमर के लिए होता है, मोनोमर्स के लिए होता है ये। ठीक है, ये मोनोमर्स के लिए होता है, पॉलीमर्स के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ द एबव। क्या होगा? नन ऑफ द एबव। यानी स्ट्रक्चर, सोर्स और नंबर ऑफ मोनोमर्स मोनोमर्स के लिए है, ना कि पॉलीमर्स के लिए। ठीक, इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल पॉलीमर। इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आता है? तो देखिए, मैंने जब आपको नेचुरल पॉलीमर पढ़ाया था तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल्यूलोज क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। स्टार्च क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। लेकिन ये रेयॉन क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर होता है। कौन? ये रेयॉन। ये सिंथेटिक पॉलीमर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेयॉन होगा। बाकी ये और ये दोनों क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। क्या है? नेचुरल पॉलीमर। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेयॉन। ये क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। मैं इसके PDF भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, तो आप लोग इसके लिए घबराए नहीं। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF पूरे क्वेश्चन का मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नेसेसिटेट्स द लॉस ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल इन ए रेगुलर बेसिस। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाइलॉन 66, क्योंकि नाइलॉन 66 क्या है? एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर। मैंने जब पॉलीमर के टाइप्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था ना, कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर का पार्ट होता है और इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O की क्या होती है? हानि होती है, लॉस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाइलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द क्रिस्टैलिनिटी राइजेज एज द पॉलीमर्स ब्रिटलनेस, यानी कि द क्रिस्टैलिनिटी राइजेज एज द पॉलीमर्स ब्रिटलनेस, मतलब क्रिस्टलाइनिटी का जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ता है पॉलीमर के ब्रिटल होने से।
तो क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बढ़ेगा। ये तो देख के आंसर मारने वाला है ना, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पॉलीमर एब्जॉर्ब्स एंड डैश एक्सपेंड्स, मतलब द पॉलीमर एब्जॉर्ब्स डैश एंड एक्सपेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन क्या बोला ये आप समझे, कि वो कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो पानी के साथ क्या होता है, पानी के साथ फूल जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, वाटर होगा। वाटर में ना पॉलीमर जो होते हैं पानी को क्या करते हैं, सोखते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, फूल जाते हैं। पहले तो सोखते हैं पानी को, एक सेकेंड मैं लिख लूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। पानी को क्या करते हैं, सोखते हैं पॉलीमर, और उसके बाद क्या करते हैं, फूल जाते हैं ना। तो ये आपका पॉलीमर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाटर, यानी यहाँ पे होगा द पॉलीमर एब्जॉर्ब्स डैश एंड एक्सपेंड, यानी कि द पॉलीमर एब्जॉर्ब्स वाटर एंड एक्सपेंड्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट चेन्ड लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर आर नोन एज लिक्विड और गैस पॉलीमर, इनमें से कौन सा पॉलीमर लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर कहलाता है और जिसको लिक्विड या गैस पॉलीमर भी बोलते हैं? तो आपने देखते ही इसका आंसर क्या मारा होगा, ओलिगो पॉलीमर। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। जब मैंने पॉलीमर आपको पढ़ाया तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ना जी, अलग से तो कुछ नहीं पूछ दिया। यानी कि अगर हम पॉलीमर पढ़ के जाएंगे एनसीईआरटी का तो हमें क्वेश्चन बनेगा। ये जो डाउट था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं बनेगा, क्या पढ़ के जाए ना पढ़ के जाए, तो ये सारी डाउट आज क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी हम लोग बस वही पढ़ रहे हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओलिगो पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज नॉट वन ऑफ द एवं, इनमें से कौन सा स्टेज जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन का इनमें से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन। जब मैंने आपको बताया था ना पॉलीमर, जब मैं कल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक टॉप टर्म बताया था, फ्री रेडिकल का एक टर्म मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि इनिशिएशन होता है, टर्मिनेटिंग होता है, और एक और था क्रॉस लिंक्ड करके था एक। तो ये दोनों होते हैं, बाकी एक तीसरा भी था, रिक्रिस्टलाइजेशन उसका पार्ट नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो आई होप कि आपको जो टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया है पॉलीमर से रिलेटेड वो समझ में आ गया होगा, और अब जो है आप गलती नहीं करेंगे। तो ये थे सारे स्टेट और टीआरई के जितने क्वेश्चन पॉलीमर से पूछे गए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो जिसे मैं अभी डिस्कस कर दूंगी आपके सामने में। ये क्वेश्चन है, ये भी आपका टीआरई में ही पूछा गया है कि एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड डैश इज रेफर्ड टू एज पॉलीमर। देखिए कल मैंने जब आपको पॉलीमर पढ़ाया ना तो पॉलीमर को मैंने दो भागों में बांटा था। पॉली मतलब होता है मेनी मतलब बहुत, बस ध्यान से पूरा वीडियो देखते चलिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब मर मतलब होता है यूनिट मतलब मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। तो यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से जो मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड, तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या टिक करेंगे, मर्स टिक करेंगे। मर्स इज रेफर्ड टू एज पॉलीमर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मर्स होगा। क्या होगा, मर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो आपके स्टेट में पूछा गया है। ये वही क्वेश्चन है कि देखिए किस तरह से जिगलर नट्टा कैटलिस्ट को घुमा घुमा के पूछता है। एक बार पूछा कि जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का नाम क्या है, और एक बार पूछ रहा है कि पॉलीथीन इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है भाई, द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज, यानी कि इथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वह क्या है? तो मैंने बताया था ना कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा कि ऑर्लोन इज ए पॉलीमर ऑफ। ऑर्लोन किसका पॉलीमर है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन बता दिया। देखा, एक बार देखिए कैसे पूछा है। एक बार पूछा कि एक्रिलोनाइट्राइल का अनदर नाम क्या है, कमर्शियल नेम।
तो क्या था, ऑर्लोन था। एक बार पूछ रहा है कि ऑर्लोन किसका पॉलीमर है, तो देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल। अब बताइए जो क्वेश्चन पूछा है इससे आप लोगों को क्या आइडिया लगा कि क्वेश्चन तो वही पूछता है जो हम एग्ज़ाम में जो अपने कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी के वो पढ़ के जाएं तो हमें क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा घुमा के पूछ रहा है। आप बताइए कि एक तो इतना कंपटीशन है, इस बार 2-2 सेशन का बच्चा है टीआरई 4 में, अभी अभी स्टेट हुआ है, बहुत सारे बच्चे पास आउट होंगे, तो उसमें अगर हम लोग 1-2 नंबर से रह जाएं और ये सोच लें कि अरे रट के जाएंगे, 200 क्वेश्चन जो है रट लेंगे तो 30-40 तो पकड़ा ही जाएगा और इस तरह से 40-50 नंबर आ जाएगा स्टेट टीआरई 4 में और हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, तो भूल जाइए इस बार। क्योंकि इस बार आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है स्टेट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीआरई 4 का क्वेश्चन भी उसी हाई लेवल का होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, वैकेंसी कम है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करिएगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करिएगा तो आप रह जाइएगा। इसलिए अभी से जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ उस सीरीज़ को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आज पॉलीमर ख़त्म हुआ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है विद क्वेश्चन, आज पॉलीमर को भी विद क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिया। अगला मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।